कृष्ण भुक्ति और मुक्ति देकर अपना पल्ला छुड़ा सके तो वे उनको भुक्ति मुक्ति देकर ही राजी कर लेते हैं। उन्हें फिर वे अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं करते, जिससे उन्हें साधक के वशीभूत होना पड़ता है। तथा ही तत्रैव श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषा बघात्। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे सर्वव्यापक प्रभो, श्रेय की हेतु या उपाय स्वरूप आपकी भक्ति को छोड़कर जो लोग केवल ज्ञान माने शास्त्राभ्यास या जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्लेश कर साधनों का परिश्रम करते हैं, उनके हाथ में साधन का केवल मात्र क्लेश ही पड़ता है और कुछ नहीं। जैसे चावल निकले हुए धान के छिलके उठने वाले को केवल क्लेश ही क्लेश खाना पड़ता है और कुछ हाथ नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है कि श्रेयस्सन्ति भक्त मुदस्यते विभो केवल बोध लब्धये तेषां सक्लेशलयैकरुतं नान्यं यथा तुलतुषा बघायितं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भक्ति ही एकमात्र सार अभिधेय है एवं सार वस्तु है। भक्ति ब्रह्म साधुर्य पर्यंत क्लेशर परिचय चषु कुटिया बड़ी खुचंतिया किसी श्रेय नहीं, केवल सम्मत सार मिले सम्मत गीता भक्ति जोगरे कौन अच्छी क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। देहाभिमानी जीव पाई आउ जदि केवल ज्ञान पाई बोली चेष्टा कला क्लेश अधिकतर तेषा कहीं साधारणतः मनीष निजक देह बोलिका भावे देह को देहरु उपमु देह नाई बोली भावी ऊपर को चेष्टा कले जाएगी ज्ञान मार्ग को जन जाइपर एटा केवे कर जने बहुत कष्ट से बहुत कष्ट परिश्रम ही सार। श्रेयस्सन्ति भक्ति मुदस्यते विभो केवल बोध लब्धये बोध लब्धये तेषां मुक्ति है बिना ज्ञान। भक्ति साधन से ही जीव माया बंधन से छूट सकता है। तथा ही श्रीमद् भगवद गीतायाम 7/14 दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्री भगवान ने कहा है, मेरी यह अलौकिक एवं अद्भुत गुणमयी माया अति दुस्तर है। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं केवल वे ही इस माया से उद्धार पा सकते हैं। माया को ऊपर तुम रखे थे जान कौन दसीटा दैवेशा गुणमयी बोली कहले होगा बहुत दुस्तर बोली मोर कहले क्यों समस्या को लेकिन दुष्टान को कहते त्रिगुणात्मिका जो माने प्रकृति जो मुक्ति पर जो चर्चा चलती हाँ भक्ति और मुक्ति जो तुलनात्मक चलती भक्ति जे सर्वश्रेष्ठ श्रेय वस्तु
ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ସାଧୁଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ସବୁ ଅଛି ସାଲୋକ୍ୟ ଶାସ୍ତି ସାମୀପ୍ୟମ୍ ଏହା ସବୁଗୁଡା କେବଳ ଜୀବର ଅହଙ୍କାରର ସମ ମାତ୍ର। ସେସବୁ କେବଳ କ୍ଲେଶ ପଶ୍ଚାତାପ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ କି ନାହିଁ କୌଣସି ହେତୁ ନା ସେ ବସ୍ତୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦୈବ୍ୟସା ଗୁଣମୟୀ ଏସବୁ ମହାତ୍ମା ଯଦି ମୋର ଗୁଣମୟୀ ଦୈବ୍ୟସା ଗୁଣମୟୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସବୁ ତାହେଲେ ମୋ ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମାୟାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ପାରଧାମ କି ଚାହେ ମୋର ଆଶ୍ରିତ ବା ଭକ୍ତିର ପନ୍ଥା ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ ଯିଏ କଲା ସିଏ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ପାରିଯିବ। କ୍ଲେଶ ସେ ନ ପାଇ ବାସ୍ତବ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପାଏ ବାସ୍ତବ ସେ ମୂଲ୍ୟ ପାଏ। ମାୟାଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତି ସାଧୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣକୁ ବାହା ସ୍ପଟ ମାରନ୍ତି ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୈବସ୍ୟା ଗୁଣମୟୀ ମାୟା କେବେ ସେ ବୁଝିବ ବା ମୋର ଏ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ପରିଣାମ ଯେତେକି ମତେ ଶାସନ କରୁଛି ସେ କେବେ ବୁଝିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁକ୍ତି ଯଦି କେହି ମାଗିକି ମୋଠୁ ଚାହୁଁଛି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ଦେଲେ ତାର ଅଧୀନ ହେବାକୁ ପଡେ ବୋଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏକରେ ମୋର ଯେ ଏକାନ୍ତ ଶରଣାଗତି ନିଏ ସିଏ ମୁକ୍ତି ଫୁକ୍ତି ମାୟାରୁ ଜମା ଚାହିଁବନି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ମୋର ଯେ ଶରଣାଗତି ହେଇଗଲା ମୁକ୍ତି ଫୁକ୍ତି ମୋର ମାୟା ଗୁଣମୟୀ ବୋଲି ବୁଝିଲା ସେ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ଶରଣାଗତ ପାଇଗଲା। ଏଇଟାରେ କଣ ହେଲା ନା ମୋର ଯୋଉ ଅତି ନିଗୁଢ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ସେବେ ସବୁ ଭାବ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଲା ସେଟା ବୁଝିଲା ଆଉ ସେଟାରେ ବି ଖୁସି। ଏକରେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଧାରମାନ ହଉଛନ୍ତି ତାର ହିଁ ମୋର ମତ ସେବେ ସବୁ ରହିଲା ମୋ ସଂକଳ୍ପ ରହିଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ସେୟା ଏଥିରେ ଖୁସି। ସେକରେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଯଦି ପାଇଲା ମୁକ୍ତି ମୁଁ ତାର ଅଧୀନ କାହିଁକି ହେବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତା ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି ବାସ୍ ମୁଁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପଲ୍ଲା ଝାଡ଼ି ଦିଆ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଇକି ମୋର ମୁଁ ରହିଯାଏ ସେଥିରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସିନା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଖୁସି ନୁହଁ ନା। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେଇକି ରହିଲା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ଖୁସି କେମିତି ହେବେ। ମୁକ୍ତି ନ ଦେଇକି ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତାର ଅଧୀନ କାହିଁକି ହେବି ଏଇଟା ତାର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହଉଛି। ଭଗବାନ ଅଧୀନ ହେବେ କାହିଁକି ତାର ବୋଲି ଅଧୀନଟା କଣ ଏଇ ହଳିଆ ବୁଲିଆ କଥା କି ଏଟା ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ ଯେ ଭଗବାନ ଯାର ଅଧୀନ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆହୁରି ମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା କଣ ଏଇ ସାଧାରଣ ଏଇ ଆମର ହଳିଆ ବୁଲିଆ କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଡରିକି କାହିଁ ମୁଁ ତାର ଅଧୀନ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଭଗବତ ଚାଲିଯିବ ସେ ମୁକ୍ତି ନେଇ ପଳୁ ଏଇ ହିସାବ ନେଇକି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ହିସାବ କଣ ତେଣୁ ଏଠି ସାଧୁକୁ ଏଇ କଥା ସୂଚିତ କରାଉଛନ୍ତି।
ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें मुक्ति चाहो तो मुक्ति नहीं जाओ, ठीक है कहीं तुम अधरे कौन है तुम स्वतंत्र ही करो बरो हाँ परमात्मा ଯା ଯା କରୁଛୁ କର। ହଁ ସେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି संबंध हिसाब से ସମ୍ବନ୍ଧାତ आ भक्तर सब आज्ञाकारी है चलुला बेले ये मुक्ति गोटे आगे कौन गोटे बड़ कथा मुक्ति धरिकी सब भिन्न बापठू पुओ रहा भाई अरे तार सर्व ऐश्वर्य संपत्ति तोर हक दाय भाग हाँ भाग थिला बेले तोर अधिकार थिला बेले कौन है ना चाउल खंड मागी धरिकी जाकि अलग अलग गछ बछ खाऊ भगवान केवे खुशी नहती मुक्ति मुक्ति देगी मोर भगवान दुखी है ପିଲାଗୁଡ଼ା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଉଗ୍ରସେନ ମଥୁରା मथुरा द्वारका पड़े द्वारका कौन गोटे गाँ थी आगु कि नुआ राज तैयारी कले हाँ नुआ कले राजा से नुआ ସେଠି ଉଗ୍ରସେନ ହିଁ ଉଗ୍ରସେନ ହିଁ କରେଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କରେଦେଲେ କିଙ୍ଗ ମେକର କିଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ସେଠି ହଁ ମାନେ ଷ୍ଟେଟସ ଟା ସେଇ ନା ଆଉ ଖାଲି ବସେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବସେଇଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ ହଁ ଭୁଲିଗଲ কৃষ্ণ নিত্য দাস জীব তাহা ভুলি গেল সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ চরণ চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে সুকর্ম করিতে সেই গৌরবে পড়ি মজে ওহো जीव नित्य कृष्ण दास है इस अपने स्वरूप को जीव भूल जाता है और इसी दोष से माया उसको बांध देती है। कृष्ण दास बोली जीव भूली को पर्यंत गति कर ब्रह्म साधुज्य पर्यंत ब्रह्म साधु गला बेले भी तार यही ज्ञान रहुनी तो कृष्ण दास यार कौन सब ये लाइन में पचले निजी को ब्रह्म अनुभूति आसिक मालिकगिरी पर्यटन आए मोर तो गुरुचंडाल दोष पर्यटन गलानी जाइए गलानी गुरुचंडाल दोष रहा कौन ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବାଟା ଯାହାଠାରୁ ସବୁ ଉପକାର ପାଇବ ଆଉ ତାଠୁ ଭିନ୍ନ ଥିବ ଠୋକର ଖାଇବ ତା ଭାଗରେ गुरुद्रोह बोली कहा रास्ते कहना आत्मराम आप काम अकृतज्ञ गुरुद्रोह गुरुद्रोह बोले कि सब्यस्त करने गोप मैंने जाकि कथा कहते कृष्ण गुरुद्रोह गुरुद्रोह आमठू ना सब चलु तो नहीं कि आम गुरुद्रोह गुरुद्रोह गोपमान एक पर्यंत भगवान कहवाई न पूछला बेले भगवान से वेद स्तुति जिते अन्य सब ऐश्वर्य स्तुति सब अच्छी କିଛି ଗୌଣ ସେରାକ ସବୁ ଆଡେ ଗୌଣ ରଖିକି ଏ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ମତେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଖାଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଗାଳିଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଗାଳି କି ନାହିଁ कि नहीं तेणु एत बड़ गाड़ी की भगवान केते आदर कर आदर ये सिद्धांत दि जाऊँगी
समाज सृष्टि की जो त्याग कर से ही राम को कथा मानी पारे राम सेवा से ही कर पारे सृष्टि की जो प्रलय देखे से ही राम सेवा कर रामायण सामान्य जिनिस समस्त समस्त भितर भक्ति कोठी विरोध होची समस्त सेटा करूची रामायण से माँ हेतु बाप हेतु गुरु हेतु दिया हेतु तापर से प्रतिबंध लगाउची भक्ति विरोध जोटी है तुम से स्तर में कैकेयी तो प्रभाव था ए स्तर में भरत प्रभाव देखा को स्तर लक्ष्मण प्रभाव होची को स्तर शत्रुघ्न प्रभाव सब पात्र तो गोटे पात्र समस्त ही भगवान राम प्रति कौटी ना विरोध होती समस्त से जगुची समस्त परस्पर भितर विरोध थिला बेले राम क्या विरोध करती जी मोर विरोधी मोर विरोधी विरोधी राम जे भरत जे राजा हम ए कथा बर पाई कैकेयी कहती राजा हारे पढ़ले वनसज्जा जे ये वनवास हो राम को भरत राजा बहुत खुशी है कि से तेणु से लड्डू बांटा आरम्भ कर लड्डू समझ बांटी 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 तो लक्ष्मण पाहु तो मारे से गोटे गोईठा देखी समस्त लांच मतलब दुखी से तू राम को लड्डू खाया आसले भरत मोर राजा हो भरत मोर राजा हो भरत मोर राजा गोटे खुशी है लड्डू को केते आनंद राम ये पाई लड्डू मैंने कह मो भाई राजा हम आज मोर प्रजा में सब खुशी होती मो भाई माँ जी के अंधरा आज के आनंद होगी बोलिकी लड्डू आनी कह कुट तक जाकि से मरणस्थ गले कैकेयी लांछित अवस्था हेल्ले मंथरा के खुशी होती ये खुशी की भगवान के ग्रहण कर समस्त अनादर करला बेले समस्त शोक सागर में चिंतित थिला बेले राम भगवान बड़ आनंद जाने जहाँ आवश्यक मुताबिक जोटा अच्छी जोटा अच्छी निजे बाहर के कथा बुझिकी कौन आवश्यक कौन अच्छी कौन नहीं जहाँ संभाव से अनुसार कर्म हो छपिला अच्छा नहीं साधारण हाँ आता ना धरछु अरे साधु असले कौन था बुझ देखे निजे करने वाला सब माने समुद्र सोचुन तमे आसले तमे गाँव कहीं पड़े समझ कम हेला कहीं जानी पारे बस संत तुम सेवाटा दे दीच बस बस किंतु देखे हमको पूरा आम के करूँ सम्मान आते तुम क्यों आज दियो आज एटा देखे एटा छपिवाटा एटा छपेवाटा हाँ छपेवाटा हूँ चारिआडे 10 लोक ना डाक हल्ला करियाटा हाँ हेटा ही भावुली छपी केमती सेवा कले ठाकुर प्रधान होने पर भगवत चरणारविंद के अनादर जनित अपराध के फलस्वरूप फिर उसका अधपतन हो जाता है। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। श्री महाप्रभु जी ने कहा सनातन श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकारमय है। जहाँ सूर्य रहता है वहाँ अंधकार कैसा? उसी प्रकार जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ फिर माया का कुछ भी अधिकार नहीं है। अतः श्री कृष्ण भक्ति के बिना न तो बुद्धि ही विशुद्ध हो सकती है और न यह जीव माया के चंगुल से छुटकारा ही पा सकता है। तथाई भागवते 2/5/13 विलज्यमानया जस्य स्थातु मिथ्या पथे मुया
विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्दिह। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रति कहा है, जो माया भगवान के नेत्रों के आगे अवस्थान करने में भी लज्जित होती है, दुर्बुद्धि व्यक्ति उसी माया में मोहित होकर मैं और मेरा बोल बोलकर जीवन गाल बजाते हैं और बार बार जीवन मरण को प्राप्त कर दुखों का भोग करते हैं। गाल बजाते रखो कुछ गाल बजाते गालू कर मुंह बिहा गालुआ कहते बिहा गालुआ कृष्ण तुम्हार हय यदि बोले एक बार माया बंध होते कृष्ण तारे करे पार। हे कृष्ण मैं आपका हूँ, एक बार भी यदि कोई ऐसे कहता है तो वे परम करुण श्री कृष्ण उसे माया बंधन से मुक्त कर देते हैं। तथा ही हरिभक्ति विलासे रामायण वचनम सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते तवास्मीति च जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। এটা ব্রত ভগবানଙ୍କର সক্রুদেব প্রপন্ন তবাস্মিতি চ যাচতে সেটা পুরা অভয়ং সর্বদা তস্मै দদামি তদ व्रतं मम। ददामी एतत् व्रतं मम। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आकर जो एक बार यह कहता है कि हे कृष्ण मैं आपका हूँ, मैं उसे सर्वदा के लिए अभय अर्थात माया बंधन से रहित कर देता हूँ। मतलब कौन कले विभीषण को देखुना ऐसा मेरा दृढ़ प्रण है। विभीषण शरणागत आसले भगवान छाड़े बाकी समस्त शंका सन्देह मारिगला, अरे शत्रुटार भाई पूरा सब कूट चक्रांत खबर न तोर शरणागत भाव देखु यार शरणागत नहीं समस्त कथा भगवान शुणिले कैलाश टू कहले सन्मुख हो जीव मोहि जब जन्म कोटि अघना सही तब हऊ से आसु शरणागत पूरा शरणागत की आसु जमी आसु आसु पोतना आसला मारिगल मारदेला ना कौन मते निजे मरिगला कि नहीं यदि से कपट को नहीं आसथिबो ता दूसरे से मरिबो आ जदि भलो गुण आसछि तले निश्चित उद्धार मतलब आज पहुंच गले भगवान ताकू सही ठीक ना लंकेश्वर डाकी देले अभिषेक करदेले तिलक दे देले अभिषेक करो तिलक दे देले संगे संगे कथबार्ता हो तिलक दे देले पूरा एकदम भगवान भगवान पचरा होला जे आप एटा दे देले जे आप जदि लंका को विजय कर परिनी किन कोन करी ना मो अयोध्या को दे दिली कहले यदि मु लंका विजय कर परिनी ताले अयोध्या दे दी हां तो डाले उड़ दे दियो राजा तो हबसे यदि भगवान कथा पर हम श्रद्धा रहला ताले हम भगवान को जानले बोले प्रमाण है। हौ आसंतु आज तो समय है ठाकुर एडे तो विश्राम दबा पुणी जहाँ किसी अवशिष्टांश सब तो रोचे हाँ तेणु आगामी पुणी अपेक्षा करवा।